सभी दोस्तों को नमस्कार। मैं सोनू वर्मा और आप सभी दोस्तों का मेंटर स्टडी के यूट्यूब चैनल में स्वागत है। दोस्तों सिलेबस चल रहा है अपना राजस्थान का, और राजस्थान में आज टॉपिक है राजस्थान की नदियाँ एवं झीलें। ठीक है, टॉपिक का नाम है राजस्थान की नदियाँ एवं झीलें। पहले नदियों के क्वेश्चन कराऊंगा आपको, करीबन 60 क्वेश्चन है। उसके बाद झीलें हैं, झीलों के आपको कराऊंगा 35-40 क्वेश्चन इसके हैं। इतने क्वेश्चन आपको अलग अलग क्वेश्चन है, अलग अलग आपको कराऊंगा। इसके अलावा जितने भी मैंने टॉपिक कराए पहले, उसके अलग अलग जितने टॉपिक है उस टॉपिक के अलावा एक्स्ट्रा क्वेश्चन कोई नहीं डाला मैंने, और आपको पीडीएफ दे दी गई है। अगर आपको पीडीएफ नहीं मिली है तो पीडीएफ के लिए क्या करना है, आपको मेंटर्स स्टडी के नाम से टेलीग्राम ज्वाइन करना है, जहां पे आपको पीडीएफ मिल जाएगी। ठीक है, साथ में मेंटर्स स्टडी के नाम से जिस चैनल से आप देख रहे हो उसको सब्सक्राइब करना है। क्या करना है? सब्सक्राइब करना है। क्यों करना है, किस लिए करना है? इसलिए करना है क्योंकि नेक्स्ट पार्ट आए उसके लिए आपको इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी। ठीक है, पता चल जाए और आप आराम से क्लास लगा सको। क्योंकि मैं कराऊंगा, वो क्या कराऊंगा आपको, पूरा पूरा राजस्थान का सिलेबस कराऊंगा टॉपिक वाइज राजस्थान का पूरा पूरा सिलेबस कराऊंगा। ठीक है, ताकि आपको राजस्थान पुलिस, पटवार, आरएस, ठीक है, जितने भी आरपीएससी, एलडीसी जितने एग्जाम होते हैं उसके लिए सबसे क्वेश्चन हेल्पफुल हो। ठीक है, चलिए आज का पहला क्वेश्चन करते हैं। पहला क्वेश्चन है, राज्य की कुल भूभाग के कितने प्रतिशत पर आंतरिक प्रणाली का विस्तार है? ठीक है, क्या बताना है? राज्य के कुल भूभाग के कितने प्रतिशत भाग पर आंतरिक अपवाह प्रणाली का विस्तार है? कितना है? कौन सा ऑप्शन सी हुआ आपका? ऑप्शन सी हुआ बी नंबर 60.2%। 60.2% है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन करते हैं। राज्य की किस नदी को मृत नदी कहा जाता है? राज्य की किस नदी को मृत नदी कहा जाता है? गग्गर को। किसको कहते हैं? गग्गर को। ठीक है, मैं आपका बिल्कुल भी टाइम वेस्ट नहीं करूंगा, एक क्वेश्चन पढ़ूंगा डायरेक्ट उसका आपको आंसर बताऊंगा। ठीक है, 4 ऑप्शन कभी नहीं पढ़ता ना, मैं पढ़ूंगा एक लाइन पढ़ी, क्वेश्चन पढ़ा और उसका ऑप्शन आपको बता दिया। चलिए अगला क्वेश्चन करते हैं। कांतली नदी का उद्गम स्थल है। कांतली नदी का उद्गम स्थल है, कौन सा है? तो आपका कौन सा ऑप्शन सही हो? आपका ऑप्शन होगा ए नंबर। कौन सा सही है? ए नंबर, खंडेला की पहाड़ियाँ। चलिए अगला क्वेश्चन करते हैं। अगला क्वेश्चन है 4 नंबर क्वेश्चन है, सीकर जिले में कांत नदी का बेसिन कहलाता है। सीकर जिले में कांतली नदी का बेसिन कहलाता है, कौन सा कहलाता है? तोरावाटी। क्या कहलाता है? तोरावाटी। आपका ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन करते हैं। जयपुर जिले में सेवर की पहाड़ियाँ से कौन सी नदी निकलती है? जयपुर जिले में सेवर की पहाड़ियाँ से कौन सी नदी निकलती है? साबी नदी निकलती है। कौन सी नदी निकलती है? साबी नदी निकलती है। चलिए अगला क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन नंबर है 6, कांकनी या मसूरदी नदी का उद्गम स्थल है। कांकनी या मसूरदी नदी का उद्गम स्थल है, आपको ये बताना है। तो इनमें से कौन सा ऑप्शन सी हो आपका? ऑप्शन सी होगा ए नंबर। ऑप्शन सी हो आपका ए नंबर, कोटड़ी गांव जैसलमेर। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन करते हैं। मेंथा नदी किन जिलों में बहते हुए सांभर झील में गिरती है? मेंथा नदी किन जिलों में बहते हुए सांभर झील में गिरती है, आपको ये बताना है। किस किस जिलों में जाती है? जयपुर एवं नागौर। आपका ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही होगा, जयपुर एवं नागौर। चलिए अगला क्वेश्चन करते हैं। निम्न में से कौन सी नदी जयपुर जिले में नहीं बहती है? निम्न में से कौन सी नदी जयपुर जिले में नहीं बहती है? कौन सी है? कांतली नदी। कौन सी है? कांतली नदी। ठीक है, कांतली नदी। चलिए अगला क्वेश्चन करते हैं। अगला क्वेश्चन है, किस झील के निकट से लूनी नदी का जल खारा हो जाता है? लूनी नदी का जल खारा हो जाता है किस नदी से? किस झील के निकट से? कौन सा ऑप्शन सी हुआ आपका? ऑप्शन सी हुआ सी नंबर, पंचभद्रा के बाद इसका जल वो खारा हो जाता है। चलिए अगला क्वेश्चन करते हैं।
10 नंबर क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सी नदी लूणी की सहायक नदी नहीं है? निम्न में से कौन सी नदी लूणी की सहायक नदी नहीं है? आपको ये बताना है। कौन सी नदी है? जवाई, जोजरी, सुकड़ी, ये नदी आपकी लूण नदी की सहायक नदी है, लेकिन बनास इसकी सहायक नदी नहीं है। प्रश्न के हिसाब से आपका ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन करते हैं, जवाई नदी किन दो जिलों की सीमा बनाती है? जवाई नदी किन दो जिलों की सीमा बनाती है? आपको ये बताना है। तो आपका इनमें से कौन सा ऑप्शन सी हुआ? आपका ऑप्शन सी हुआ बी नंबर, पाली एवं सिरोही, पाली एवं सिरोही। चलिए अगला क्वेश्चन करते हैं, बागड़ एवं कांठल की गंगा कहलाती है? बागड़ एवं कांठल की गंगा कहलाती है, कौन सी नदी कहलाती है? आपको ये बताना है। तो कौन सी है? माही नदी। कौन सी? माही नदी। आपका ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सी होगा, माही नदी। चलिए अगला क्वेश्चन करते हैं, कौन सी नदी राजस्थान में कर्क रेखा को 2 बार काटती है? कौन सी नदी राजस्थान में कर्क रेखा को 2 बार काटती है? आपको ये बताना है। कौन सी नदी है? कौन सी नदी है वो है आपकी माही नदी। कौन सी है? माही नदी। आपका ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल से होगा, माही नदी। चलिए अगला क्वेश्चन करते हैं, क्वेश्चन है 14 नंबर क्वेश्चन है, सैयद फखरुद्दीन की मज़ार एवं रमकड़ा उद्योग के लिए प्रसिद्ध गलियाकोट किस नदी के किनारे स्थित है? सैयद फखरुद्दीन की मज़ार एवं रमकड़ा उद्योग के लिए प्रसिद्ध गलियाकोट किस नदी के किनारे स्थित है? आपको ये बताना है। ठीक है, तो किस नदी के किनारे स्थित है? यह है माही नदी के किनारे। किसमें? माही नदी के किनारे। आपका ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल से होगा, माही नदी। चलिए अगला क्वेश्चन करते हैं, निम्न में से कौन सी नदी माही की सहायक नहीं है? निम्न में से कौन सी नदी माही की सहायक नहीं है? आपको ये बतानी है। कौन सी नदी नहीं है? गंभीरी। आपका ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल से होगा, गंभीरी। ये तीनों माही की सहायक नदियां हैं, लेकिन सोम, लाखन, अनास ये माही की सहायक नदियां हैं, लेकिन गंभीरी इसकी सहायक नदी नहीं है। चलिए 16 नंबर क्वेश्चन करते हैं, बेड़ज नदी किस स्थान पर बनास में मिल जाती है? बेड़ज नदी किस स्थान पर बनास में मिल जाती है? आपको ये बताना है। किसमें? बिगोद में। कहाँ पे? बिगोद में। आपका ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल से होगा, बिगोद में। चलिए अगला क्वेश्चन करते हैं, चंबल नदी सवाई माधोपुर जिले में रामेश्वर नामक स्थान पर किन दो नदियों के साथ संगम बनाती है? चंबल नदी सवाई माधोपुर जिले में रामेश्वर नामक स्थान पर किन दो नदियों के साथ संगम बनाती हैं? आपको ये बताना है। कौन सी नदी है? तो आपका इनमें से कौन सा ऑप्शन सी हुआ? आपका ऑप्शन सी हुआ ए नंबर, बनास और सीप। बनास एवं सीप। आपका ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन करते हैं, चंबल नदी का उद्गम किस राज्य से होता है? चंबल नदी का उद्गम किस राज्य से होता है? तो इनमें से आपका कौन सा ऑप्शन सी हुआ? आपका ऑप्शन सी हुआ डी नंबर, मध्य प्रदेश से। डी नंबर, मध्य प्रदेश से। आपका ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन करते हैं, क्वेश्चन नंबर है 19, वह कौन सी नदी है जो राजस्थान में बहती हुई गुजरात में प्रवेश करती है? वह कौन सी नदी है जो राजस्थान में बहती हुई गुजरात में प्रवेश करती है? कौन सी नदी है? माही नदी। कौन सी नदी है? माही। आपका ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन करते हैं, निम्नलिखित में से कौन सी नदी राजस्थान को जल की सर्वाधिक आपूर्ति करती है? जल की सर्वाधिक आपूर्ति करती है। कौन सी नदी है? चंबल। कौन सी नदी है? चंबल। आपका ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही हो जाएगा, चंबल। चलिए अगला क्वेश्चन करते हैं, राजस्थान के किस संभाग में सर्वाधिक नदियां पाई जाती है? राजस्थान के किस संभाग में सर्वाधिक नदियां पाई जाती है? आपको ये बताना है। किस संभाग में? कोटा संभाग में। किस संभाग में? कोटा संभाग में पाई जाती है। चलिए अगला क्वेश्चन करते हैं, राजस्थान में कौन सी नदियां जिनका जल प्रवाह है अरब सागर की ओर है? अरब सागर की ओर है। कौन कौन सी हैं? लूणी, माही, सोम, साबरमती। लूणी, माही, सोम और साबरमती। आपका ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही हो जाएगा, लूणी, माही, सोम, साबरमती। चलिए अगला क्वेश्चन करते हैं, राज्य में बनास नदी का उद्गम स्थल क्या है? राज्य में बनास नदी का उद्गम स्थल क्या है? आपको ही बताना है। ठीक है, तो बनास नदी का उद्गम स्थल क्या है? कमनौर की पहाड़ियाँ। क्या है? कमनौर की पहाड़ियाँ। आपका ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल से होगा, कमनौर की पहाड़ियाँ। चलिए अगला क्वेश्चन करते हैं, अगला क्वेश्चन है, वह कौन सी नदी है जिसका उद्गम बैराट की पहाड़ियों से होता है तथा वह फतेहाबाद के निकट यमुना में मिल जाती है? तथा
फतेहाबाद के निकट यमुना में मिल जाती है। आपको ये बताना है कौन सी नदी है। तो आपका इनमें से कौन सा ऑप्शन सी हुआ आपका? ऑप्शन सी हुआ ए नंबर बाणगंगा। ऑप्शन सी हुआ आपका ए नंबर बाणगंगा। चलिए अगला क्वेश्चन है, मिलान वाला क्वेश्चन है, मैं थोड़ा जूम कर लेता हूँ इसको। चलिए अब देखना, अब है चंबल नदी। ठीक है, एक पास में नदियां हैं और एक पास में इधर आपको क्या दिए गए हैं? उद्गम दिए गए हैं। और ठीक है, जहाँ पे मिलती है वो दिया गया है और एक पास में नदी दी गई आपको। तो पहला ऑप्शन पढ़ते हैं, चंबल नदी। ठीक है, चंबल नदी, चंबल नदी किस में जाके मिलती है? आपकी उत्तर प्रदेश में मुरादगंज के निकट यमुना में मिलती है। जहाँ पे मिलती है वह नदी कहाँ है? चंबल नदी कहाँ मिलती है? उत्तर प्रदेश में मुरादगंज के निकट यमुना में मिलती है। ठीक है, बनास नदी सवाई माधोपुर जिले में चंबल नदी में मिलती है। बनास नदी कहाँ मिलती है? सवाई माधोपुर जिले में चंबल में मिलती है। इसके अलावा बेड़च नदी भीलवाड़ा जिले के बिगोद के निकट बनास में नदी में मिलती है। भीलवाड़ा जिले में बिगोद के निकट बनास नदी में मिलती है। काली सिंध नदी नोनेरा नामक स्थान पर चंबल नदी में मिलती है। नोनेरा नामक स्थान पर चंबल नदी में मिलती है। तो आपका कौन सा ऑप्शन सी हुआ? आपका ऑप्शन सी हुआ ए नंबर। ऑप्शन सी हुआ ए नंबर आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन करते हैं। अगला क्वेश्चन है, चंबल नदी को किस उपनाम से जाना जाता है? चंबल नदी को किस उपनाम से जाना जाता है? आपको ये बताना है। तो इनमें से कौन सा ऑप्शन सी हुआ आपका? ऑप्शन सी हुआ बी नंबर कामधेनु। कामधेनु। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन करते हैं। चंबल नदी की कुल लंबाई है, चंबल नदी की कुल लंबाई कितनी है? ये है आपका 1051। ठीक है, 1051। चलिए अगला क्वेश्चन करते हैं। बनास नदी का उद्गम स्थल है, बनास नदी का उद्गम स्थल है कौन सा है? आपको ये बताना है। तो कौन सा नदी का है बनास का? खमनोर की पहाड़ियाँ राजसमंद से। खमनोर की पहाड़ियाँ राजसमंद से आपका ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही हो जाएगा, खमनोर की पहाड़ियाँ राजसमंद से। चलिए अगला क्वेश्चन करते हैं। अगला है 29 नंबर क्वेश्चन है, बनास नदी किस जिले में सर्पाकार हो जाती है? बनास नदी किस जिले में सर्पाकार हो जाती है? आपको ये बताना है। तो बनास नदी किस जिले में सर्पाकार होती है? टोंक जिले में। आपका ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही होगा, टोंक जिले में। चलिए अगला क्वेश्चन करते हैं। लूनी नदी को सागरमती नाम से कहाँ जाना जाता है? लूनी नदी को सागरमती के नाम से कहाँ जाना जाता है? आपको ये बताना है। कहाँ जानते हैं? अजमेर में। कहाँ जानते हैं? अजमेर में। आपका ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही होगा, अजमेर। चलिए अगला क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन नंबर है 31, आधी खारी आधी मिट्टी के नाम से जानने वाली नदी कौन सी है? आधी खारी आधी मिट्टी के नाम से जानने वाली, ठीक है, जानी जाने वाली नदी कौन सी है? आपको ये बताना है। तो कौन सी नदी है? ये आपकी लूनी। आपका ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही होगा, लूनी नदी। चलिए अगला क्वेश्चन करते हैं। दक्षिणी राजस्थान की स्वर्ण रेखा किस नदी को कहा जाता है? दक्षिणी राजस्थान की स्वर्ण रेखा किस नदी को कहा जाता है? आपको ये बताना है। किस नदी को कहते हैं? माही को। किसको कहते हैं? माही को। आपका ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही होगा, माही नदी को। चलिए अगला क्वेश्चन करते हैं। माही नदी का जल कहाँ गिरता है? माही नदी का जल कहाँ गिरता है? आपको ये बताना है कहाँ गिरता है। तो इनमें से कौन सा आपको ऑप्शन से होगा? खंबात की खाड़ी। कौन सा सी है? खंबात की खाड़ी। आपका ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन नंबर करते हैं। क्वेश्चन नंबर है 34 नंबर क्वेश्चन है, सोम माही जाखम नदियों का त्रिवेणी संगम किस जिले में होता है? सोम माही जाखम नदियों का त्रिवेणी संगम किस जिले में होता है? डूंगरपुर में। किसमें? डूंगरपुर में। आपका ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल से हो जाएगा, डूंगरपुर। ठीक है, डूंगरपुर। चलिए अगला क्वेश्चन करते हैं। अगला क्वेश्चन है 35 नंबर क्वेश्चन है, राजस्थान की आंतरिक प्रवाह की सबसे बड़ी नदी है। राजस्थान की आंतरिक प्रवाह की सबसे बड़ी नदी कौन सी है? आपको ये बताना है कौन सी है? घग्गर। कौन सी है? घग्गर। आपका ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल से हो जाएगा, घग्गर। चलिए अगला क्वेश्चन करते हैं। फोर्ट अब्बास बहावलपुर पाकिस्तान में घग्गर नदी के प्रवाह को किस नाम से जाना जाता है? किस नाम से जाना जाता है? आपको ये बताना है। किस नाम से जानते हैं? हक्करा। किस नाम से? हक्करा। आपका ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल से होगा, हक्करा। चलिए अगला क्वेश्चन है सुमेलित करने वाला क्वेश्चन आगे। ठीक है, एक पास में नदी है और एक पास में सभ्यता है। एक साइड में आपको नदी दे रखी है और एक साइड में सभ्यता है। किस नदी पर कौन सी सभ्यता है? आपको ये बतानी है। ठीक है, तो
पहला है घग्गर नदी, ठीक है। घग्गर नदी पर कौन सी सभ्यता है? कालीबंगा सभ्यता, जो कहाँ है? हनुमानगढ़ जिले के अंदर है। तो पहले में आपका 2 नंबर ऑप्शन आ रहा है, तो ठीक है, तो इसमें 2 नंबर आ रहा है। एक क्वेश्चन अपन और चेक कर लेते हैं। उसके बाद में कांतली नदी, ठीक है। कांतली का है गणेश्वर, ठीक है, गणेश्वर। तो आपका ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही हो जाएगा, गणेश्वर। आगे है आयड़ सभ्यता, ठीक है। आयड़ नदी पर कौन सी है? आयड़ सभ्यता। और इसके बाद है बाणगंगा, बाणगंगा पर कौन सी है? बैराट सभ्यता, जयपुर के अंदर। आपका ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन करते हैं। राजस्थान की 12मासी नदी है, राजस्थान की 12मासी नदी कौन सी है? आपको ये बताना है। राजस्थान की 12मासी नदी कौन सी है? चंबल नदी है, ठीक है। राजस्थान की 12मासी नदी आपकी चंबल नदी है। चलिए अगला क्वेश्चन करते हैं। मानसी वाक्कल नदी का उद्गम स्थल है, मानसी वाक्कल नदी का उद्गम स्थल है कौन सा है? फुलवारी की नाल अभ्यारण्य, ठीक है। मानसी वाक्कल नदी का उद्गम स्थल कौन सा है? फुलवारी की नाल अभ्यारण्य। ये कहाँ है? उदयपुर में स्थित है। ये कहाँ है? उदयपुर में स्थित है। आपका ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल से हो जाएगा, उदयपुर में स्थित है। चलिए अगला क्वेश्चन करते हैं। बनास नदी किसकी सहायक नदी है? बनास नदी किसकी सहायक नदी है? आपको ये बताना है। बनास नदी किसकी सहायक नदी है? चंबल की। आपका ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल से हो जाएगा, चंबल की। चलिए अगला क्वेश्चन करते हैं। नदी जिस पर मेजा बांध बना हुआ है, नदी जिस पर मेजा बांध बना हुआ है, किस नदी पर बना हुआ है? कोठारी नदी पर। किस पे? कोठारी नदी पर। आपका ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही हो जाएगा, कोठारी नदी पर। चलिए अगला क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन नंबर है 42 नंबर क्वेश्चन करते हैं। लूणी नदी का जल गिरता है, लूणी नदी का जल गिरता है, कहाँ गिरता है? आपको ये बताना है। कहाँ गिरता है? कच्छ की खाड़ी में। कहाँ गिरता है? कच्छ की खाड़ी में लूणी नदी का जल गिरता है, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन करते हैं। राजस्थान में चूलिया जलप्रपात किस नदी पर है? राजस्थान में चूलिया जलप्रपात किस नदी पर है? किस पे है? चंबल नदी पर। किस पे है? चंबल नदी पर। आपका ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही हो जाएगा, चंबल नदी पर, ठीक है। आपका ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन करते हैं। आगे है मिलान वाला। एक में नदी है एक साइड में, एक तरफ, और एक तरफ है सहायक नदी। लूणी की सहायक नदी कौन सी है? मैंने आपको भी बताई थी। लूणी की सहायक नदी है जवाई, ठीक है। जवाई, जोजड़ी और सूकड़ी, ये लूणी की सहायक नदी है। इसमें आ गई जवाई, ठीक है। माही नदी, माही नदी की सहायक नदी कौन सी है? सोम, ठीक है। साबरमती, साबरमती कौन सी है? वाक्कल। काली सिंध की परवन। आपका ऑप्शन कौन सा सही होगा? आपका ऑप्शन सही होगा बी नंबर, आपका बिल्कुल ऑप्शन सही हो जाएगा, ठीक है। लूणी की जवाई, माही की सोम, साबरमती की परवन और काली सिंध की वाक्कल। चलिए अगला क्वेश्चन करते हैं। अगला क्वेश्चन है 45 नंबर क्वेश्चन है। चंबल नदी चंबल नदी किस जिले में नहीं बहती है? चंबल नदी किस जिले में नहीं बहती है? आपको ये बताना है। किस में नहीं बहती है? बारां के अंदर, करौली में, सवाई माधोपुर, कोटा, ठीक है, इसमें बहती है, लेकिन बारां में नहीं बहती है। आपका ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल से हो जाएगा, बारां में। चलिए अगला क्वेश्चन करते हैं। 46 नंबर क्वेश्चन है। राजस्थान के वे 2 जिले जिसमें कोई नदी नहीं है, राजस्थान के वे 2 जिले जिसमें कोई नदी नहीं है, बीकानेर तथा चूरू। बीकानेर तथा चूरू, इसमें भी कोई भी नदी नहीं है। चलिए अगला क्वेश्चन करते हैं। जो नदी राजस्थान में दक्षिण से प्रवेश करके पश्चिम में प्रवाहित होकर पुनः दक्षिण की ओर मुड़ जाती है, कहलाती है, क्या कहलाती है? आपको ये बताना है। क्यों, कौन सी नदी है? वह कौन सी नदी है? माही नदी। कौन सी नदी है? माही नदी। जो नदी राजस्थान में दक्षिण में से प्रवेश करके पश्चिम में प्रवाहित होकर पुनः दक्षिण की ओर मुड़ जाती है, माही नदी, ठीक है। माही नदी जो कर्क रेखा को 2 बार काटती है राजस्थान के अंदर। चलिए अगला क्वेश्चन करते हैं। 48 नंबर क्वेश्चन है। काली सिंध किसकी सहायक नदी है? काली सिंध किसकी सहायक नदी है? चंबल की सहायक नदी है। किसकी है? चंबल की। आपका ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल से होगा, चंबल की नदी है। चलिए अगला क्वेश्चन करते हैं। गोमती नदी किसकी सहायक नदी है? गोमती नदी किसकी सहायक है? आपको ये बताना है। किसकी है? सोम की। किसकी है? सोम की। आपका ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल से होगा, सोम की। चलिए अगला क्वेश्चन करते हैं। अगला है 50 नंबर क्वेश्चन है। राजस्थान की सबसे लंबी नदी कौन सी है जो पूर्णतः राजस्थान राज्य में बहती है? राजस्थान की सबसे लंबी नदी कौन सी है जो पूर्णतः राजस्थान में बहती है? कौन सी है? बनास। कौन सी है? बनास। आपका ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल से होगा, बनास। चलिए अगला क्वेश्चन करते हैं।
बनास बेल्ट में नाल नदियों का संगम स्थल है। संगम स्थल है कौन सा है? बिगोद भीलवाड़ा। कौन सा है? बिगोद भीलवाड़ा। चलिए अगला क्वेश्चन करते हैं। गागरोन का किला जो कि झालावाड़ जिले में स्थित है किन नदियों के संगम पर है? किन नदियों के संगम पर है आपको ये बताना है। ठीक है, किस नदियों के संगम पर है? यह है आपका आहू और कालीसिंध। आहू और कालीसिंध का आपका ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल से होगा, आहू और कालीसिंध। चलिए अगला क्वेश्चन करते हैं। शेरगढ़ अभ्यारण्य जो 12 जिले में स्थित है किन शेरगढ़ अभ्यारण्य जो 12 जिले में स्थित है किस नदी के किनारे पर स्थित है? किस नदी के किनारे पर स्थित है? किस पे है? परवन के। आपका ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल से होगा, परवन पे। चलिए अगला क्वेश्चन करते हैं। भीमलत प्रपात किस नदी पर स्थित है? भीमलत प्रपात किस नदी पर स्थित है आपको ये बताना। किस पे है? मांगली नदी पर। आपका ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सी होगा, मांगली नदी पर। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन करते हैं। बाणगंगा नदी पर किस सभ्यता का विकास हुआ है? बाणगंगा नदी पर किस सभ्यता का विकास हुआ है आपको ये बताना है। किसका सभ्यता का? बैराट सभ्यता का। आपका क्या होगा? आपका ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल से होगा, बैराट सभ्यता। आपका ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल से होगा, बैराट सभ्यता। चलिए अगले क्वेश्चन है, मिलान वाले हैं। ठीक है, आपको ये बताना है। कामधेनु ये है उपनाम और इधर है नदियों के। कामधेनु अपने मैंने आपको बताया था। ठीक है, पिछले वाले क्वेश्चन में कामधेनु किसको कहते हैं? चंबल नदी को। किसको कहते हैं? चंबल नदी को। ठीक है, इसके अलावा हमने एक और क्या करवाया था आपको करवाया था मेजा बांध। मेजा बांध किस नदी पर है? ये है आपका कोठारी नदी पर। ठीक है, मेजा बांध किस नदी पर है? कोठारी नदी पर मैंने आपको ये करवाया था। उसके अलावा क्या करवाया था? वन की आशा बनास नदी को कहते हैं। श्योर है ये तो, वन की आशा वन बनास नदी को कहते हैं। और अर्जुन की गंगा बाणगंगा, ये कहाँ है? जयपुर के अंदर स्थित है। और आपका ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल से हो जाएगा। ठीक है, कामधेनु चंबल नदी को, अर्जुन की गंगा बाणगंगा, मेजाबांध कोठारी नदी पर, वन की आशा बनास नदी। आपका ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सी हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन करते हैं। अगला है 57 नंबर क्वेश्चन है। गणेश्वर सभ्यता का विकास किस नदी पर हुआ है? गणेश्वर सभ्यता का विकास किस नदी पर हुआ है आपको ये बताना। किस पे? कांतली नदी पर। किस पे? कांतली नदी के किनारे हुआ है। आपका ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल से हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन करते हैं। अगला क्वेश्चन है कांकनी या कांकने नदी का उद्गम स्थल है। कांकनी या कांकने नदी का उद्गम स्थल कौन सा है आपको ये बताना है। तो आपका इनमें से ऑप्शन कौन सा से होगा? ऑप्शन सी होगा ए नंबर कोटरी गांव जैसलमेर। कोटरी गांव जैसलमेर। आपका ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल से हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन करते हैं। अगला क्वेश्चन है। झुंझुनू को 2 भागों में विभाजित करने वाली नदी है। झुंझुनू को 2 भागों में विभाजित करने वाली नदी कौन सी है? कांतली नदी। कौन सी है? कांतली नदी। आपका ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल से होगा, कांतली नदी। चलिए अगला क्वेश्चन करते हैं। वह कौन सी नदी है जो उदयपुर से निकलती है और गुजरात की मुख्य नदी है? वह कौन सी नदी है जो उदयपुर से निकलती है और गुजरात की मुख्य नदी है? कौन सी है? साबरमती। आपका ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल से होगा, साबरमती। चलिए अगला क्वेश्चन करते हैं। आगे क्वेश्चन रहेगा इसके 2 नदियों के, उसके बाद में जिलों के स्टार्ट हो जाएंगे। बनास नदी किस जिले में होकर नहीं बहती है? बनास नदी किस जिले में होकर नहीं बहती है आपको ये बताना है। किस में नहीं बहती है? तो इनमें से कौन सा ऑप्शन सी आपका? ऑप्शन सी बी नंबर उदयपुर। बी नंबर उदयपुर। चलिए अगला क्वेश्चन करते हैं। यू आकार की नदी है। यू आकार की कौन सी नदी है? माही नदी। कौन सी नदी है? माही नदी। आपका ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सी हो जाएगा। चलिए दोस्तों, मैंने इसमें टॉपिक था नदियों में जिलें, मैं अलग उठाई थी नदियों के क्वेश्चन, इसमें अलग ही है जिलों के क्वेश्चन। अब जो मैं करवाने जा रहा हूँ आपको ये है जिलों के क्वेश्चन। मैंने एक ही पार्ट में पूरे आपको कंप्लीट करवा दिए। ठीक है, 2 नहीं करवाने थे, मेरे को एक में कंप्लीट करवा देता हूँ। और जो मेहनत कर रहा हूँ उसका मेरे को आपको रिव्यू देना चाहिए। ठीक है, रिव्यू कैसे? आप कमेंट में मेरे को बताओगे क्योंकि क्वेश्चन आपको कैसे लगे। ठीक है, अगला क्वेश्चन करते हैं जिलों का। निम्न में से कौन सी नदी सांभर झील में गिरती है? निम्न में से कौन सी नदी सांभर झील में गिरती है? ठीक है, कौन सी नदी? मेंढा नदी। कौन सी नदी? मेंढा नदी। आपका ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल से होगा, मेंढा नदी। चलिए अगला क्वेश्चन करते हैं। राजस्थान की सबसे बड़ी मीठे पानी
की झील कौन सी है? राजस्थान की सबसे बड़ी मीठे पानी की झील कौन सी है? राजसमंद। कौन सी है? राजसमंद। आपका ऑप्शन नंबर ए सी होगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर आपका ए सी होगा। अगला क्वेश्चन करते हैं, निम्न में से कौन सी झील खारे पानी की नहीं है? निम्न में से कौन सी झील खारे पानी की नहीं है? आपको ये पता है कौन सी नहीं है? पिछोला। कौन सी नहीं है? पिछोला। ठीक है, पिछोला। चलिए अगला क्वेश्चन करते हैं, इसका ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, अन्ना सागर झील कहाँ स्थित है? कहाँ है अन्ना सागर झील? कहाँ है ये आपको श्योर पता है? अन्ना सागर अजमेर। अन्ना सागर अजमेर आपका ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही होगा, अन्ना सागर अजमेर। चलिए अगला क्वेश्चन करते हैं। अगला क्वेश्चन है, नवलखा झील किस जिले में स्थित है? नवलखा झील किस जिले में स्थित है? बूंदी के अंदर। किसमें है? बूंदी के अंदर। आपका ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही होगा, बूंदी के अंदर। चलिए अगला क्वेश्चन करते हैं, गुरु द्रोणाचार्य की तपोस्थली कहाँ स्थित है? गुरु द्रोणाचार्य की तपोस्थली कहाँ स्थित है? चूरू के अंदर। आपका ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही होगा, चूरू के अंदर। चलिए अगला क्वेश्चन करते हैं, कोलायत झील किस जिले में स्थित है? कोलायत झील किस जिले में स्थित है? आपको ये बताना है। तो कौन सा ऑप्शन सी होगा आपका? ऑप्शन सी होगा ए नंबर बीकानेर। ऑप्शन सी होगा आपका ए नंबर बीकानेर। चलिए अगला क्वेश्चन करते हैं, क्वेश्चन नंबर है 8। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 8 करते हैं, टोड रॉक व नन रॉक नामक प्रसिद्ध चट्टानें किस झील पर स्थित है? टोड रॉक व नन रॉक नामक प्रसिद्ध चट्टानें किस झील पर स्थित है? आपको ये बताना है। किस पे? नक्की झील पे। किस पे? नक्की झील पे। आपका ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल से होगा, नक्की झील पे। चलिए अगला क्वेश्चन करते हैं, बालसमंद झील कहाँ स्थित है? बालसमंद झील कहाँ स्थित है? आपको ये बताना है। कहाँ स्थित है? जोधपुर के अंदर। आपका ऑप्शन कौन सा से होगा? ऑप्शन से होगा सी नंबर, जोधपुर के अंदर। ठीक है, कौन सी झील? बालसमंद झील कहाँ स्थित है? जोधपुर के अंदर। चलिए अगला क्वेश्चन करते हैं, राजस्थान का सर्वश्रेष्ठ किस्म का नमक किस झील का माना जाता है? राजस्थान का सर्वश्रेष्ठ किस्म का नमक किस झील का माना जाता है? आपको ये बताना है। किस झील का? पंचभद्रा झील का। किसका? पंचभद्रा झील का। आपका ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही होगा, पंचभद्रा झील का। चलिए अगला क्वेश्चन करते हैं, 11वां झीलों का टॉपिक चल रहा है और 11वां क्वेश्चन है, राजस्थान की वह झील जिसके बारे में माना जाता है कि देवताओं ने नाखून द्वारा खोदी गई थी। देवताओं के नाखून द्वारा खोदी गई थी, कौन सी झील है? तो इनमें से आपका कौन सा ऑप्शन से होगा? ऑप्शन से होगा ए नंबर, नक्की झील। ए नंबर, नक्की झील। आपका ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सी झील, कौन सी खारे पानी की झील नागौर जिले में नहीं है? नागौर जिले में नहीं है, आपको ये बताना है। कौन सी नहीं है? पंचभद्रा। ठीक है, पंचभद्रा कहाँ है? बाड़मेर के अंदर है। ठीक है, पंचभद्रा। चलिए अगला क्वेश्चन करते हैं, 13 नंबर क्वेश्चन है। 13 नंबर क्वेश्चन देखते हैं, जोधपुर में महाराजा प्रताप सिंह ने किस झील का निर्माण करवाया था? जोधपुर में महाराजा प्रताप सिंह ने किस झील का निर्माण करवाया था? कायलाना झील का निर्माण करवाया था। किसका करवाया था? कायलाना झील का निर्माण करवाया था। आपका ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल से होगा, कायलाना झील का। चलिए अगला क्वेश्चन करते हैं, निम्नलिखित में से कौन सी दो नदियां प्रवाहित होकर सांबर झील में मिलती है? निम्नलिखित में से कौन सी दो नदियां प्रवाहित होकर सांबर झील में मिलती है? आपको ये बताना है कौन सी नदियां। तो इनमें से कौन सा ऑप्शन से आपका? ऑप्शन से हुआ सी नंबर, मेंढा और रूपनगढ़। मेंढा और रूपनगढ़। आपका ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल से होगा, मेंढा और रूपनगढ़। चलिए अगला क्वेश्चन करते हैं, अगला क्वेश्चन है, गेव सागर झील कहाँ स्थित है? गेव सागर झील कहाँ स्थित है? आपको ये बताना है। तो कहाँ स्थित है? डूंगरपुर में। कहाँ स्थित है? डूंगरपुर में गेव सागर झील स्थित है। चलिए अगला क्वेश्चन करते हैं, संगमरमर के 25 शिलालेख किस झील के किनारे स्थित है? संगमरमर के 25 शिलालेख किस झील के किनारे स्थित है? राजसमंद झील के। किसके किनारे? राजसमंद झील के किनारे। आपका ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल से होगा, राजसमंद के किनारे। चलिए अगला क्वेश्चन करते हैं, क्वेश्चन नंबर है 17। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 17 करते हैं, राजसमंद झील की उत्तरी पाल जहां 25 शिलालेखों का पर राज प्रशस्ति उत्कीर्ण है, इस पर किस रियासत का इतिहास लिखा है? किस रियासत का इतिहास लिखा है? मेवाड़ का। किसका लिखा है? मेवाड़ का। आपका ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही होगा, मेवाड़ का। ठीक है, डी। चलिए अगला क्वेश्चन करते हैं, बिछोला झील का निर्माण किसके शासनकाल में हुआ था? बिछोला झील का निर्माण किसके शासनकाल में हुआ था? राणा लाखा के समय हुआ था। ठीक है, राणा लाखा के समय हुआ था।
किसने करवाया था? चित्रमल बंजारे ने करवाया था। एक बंजारा था, उसने करवाया था और राणा लाखा के शासनकाल के समय हुआ था। चलिए अगला क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन नंबर है 19। अन्ना सागर झील का निर्माण किसने करवाया था? अन्ना सागर झील का निर्माण किसने करवाया था? इनमें से कौन सा ऑप्शन सी आपका? ऑप्शन सी ए नंबर अर्णव राज ने करवाया था अन्ना सागर झील का निर्माण। अर्णव राज ने, आपका ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही हो जाएगा, अर्णव राज ने। चलिए अगला क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन है 20 नंबर क्वेश्चन है, द्वारकाधीश का मंदिर किस झील पर स्थित है? द्वारकाधीश का मंदिर किस झील पर स्थित है, आपको ये बताना है। तो इनमें से कौन सा ऑप्शन सी हो आपका? ऑप्शन सी होगा बी नंबर राजसमंद, बी नंबर राजसमंद में। चलिए अगला क्वेश्चन करते हैं। जगमिंदर व जगनिवास महल किस झील पर स्थित है? जगमिंदर और जगनिवास महल किस झील के किनारे स्थित है? पिछोला झील उदयपुर में, पिछोला झील को उदयपुर झील के किनारे स्थित है। ठीक है। और अगला क्वेश्चन करते हैं। शुष्क मरुस्थल का सुंदर मरुदान किसे कहते हैं? मरुदान किसे कहा जाता है? शुष्क मरुस्थल का सुंदर मरुदान किसे कहा जाता है, आपको बताना है। क्यों कहते हैं? कोलायत झील को। आपका ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही होगा, कोलायत झील को। चलिए अगला क्वेश्चन करते हैं। सांबर झील किन जिलों में विस्तारित है? सांबर झील किन जिलों में विस्तारित है, आपको बताना है। किसमें है? जयपुर, अजमेर, नागौर में। किसमें है? जयपुर, अजमेर, नागौर में। कौन सी झील है? सांबर झील। इसमें सर्वाधिक मात्रा में नमक पैदा होता है। ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन करते हैं। अगला क्वेश्चन है, राज्य की कौन सी नदी के किनारे बारहद्री व सुभाष उद्यान नामक स्थल स्थित है? राज्य की कौन सी झील के किनारे बारहद्री, ठीक है, वह सुभाष उद्यान नामक स्थल स्थित है, आपको ये बताना है। कौन सी नदी है, कौन सी झील है? अन्ना सागर झील। कौन सी है? अन्ना सागर झील अजमेर के अंदर है। किसने निर्माण कराया था? अर्णोराज ने अन्ना सागर झील का निर्माण करवाया था। कहाँ है? अजमेर के अंदर है। कौन से उद्यान है? बारहद्री और सुभाष उद्यान। चलिए अगला क्वेश्चन करते हैं। राजस्थान की कौन सी झील एशिया की दूसरी सबसे बड़ी मीठे पानी की कृत्रिम झील है? राजस्थान की कौन सी झील एशिया की दूसरी सबसे मीठे पानी की कृत्रिम झील है? कौन सी है? जैसमंद झील। कौन सी है? जैसमंद झील। आपका ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही होगा, जैसमंद झील। चलिए अगला क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन नंबर 26 नंबर क्वेश्चन है, राजस्थान की किस प्रसिद्ध झील पर नटनी का चबूतरा स्थित है? राजस्थान की किस प्रसिद्ध झील पर नटनी का चबूतरा स्थित है, आपको बताना है। किस पे? पिछोला झील पे। किस पे? पिछोला झील पे। आपका ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही होगा, पिछोला झील पे। क्या स्थित है? नटनी का चबूतरा निर्मित है पिछोला झील के अंदर। चलिए अगला क्वेश्चन करते हैं। रामसर कन्वेक्शन द्वारा राजस्थान में वेटलैंड घोषित हुई है। वेटलैंड घोषित हुई है। ठीक है। तो कहाँ घोषित हुई है, आपको ये बताना है। तो कहाँ से घोषित हुई है? सांबर झील पर। कहाँ घोषित हुई है? सांबर झील पर। आपका ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही होगा, सांबर झील पर। राजस्थान की सबसे बड़ी अंतःप्रवाह झील है। राजस्थान की सबसे बड़ी अंतःप्रवाह की झील है सांबर झील। कौन सी है? सांबर झील है। चलिए अगला क्वेश्चन करते हैं। राजस्थान में मीठे पानी की झील है। राजस्थान में मीठे पानी की झील कौन सी है? जैसमंद झील है। कौन सी है? जैसमंद झील है। चलिए अगला क्वेश्चन करते हैं। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी खारे पानी की झील नहीं है? निम्नलिखित में से कौन सी खारे पानी की झील नहीं है, आपको ये बताना है। ठीक है। निम्नलिखित में से कौन सी खारे पानी की झील नहीं है? यह है जैसमंद झील, यह मीठे पानी की झील है। ठीक है। जैसमंद मीठे पानी की झील है। पुष्कर झील को स्वस्थ रखने की योजना में सहयोग दे रहा है। कौन सा देश सहयोग दे रहा है, आपको ये बताना है। तो इनमें से कौन सा सही होगा? आपका ऑप्शन सही होगा डी नंबर कनाडा। ठीक है, डी नंबर कनाडा। चलिए अगला क्वेश्चन करते हैं। अगला क्वेश्चन है, राजस्थान की सबसे ऊंचाई पर स्थित कौन सी झील है? राजस्थान पे सबसे अधिक ऊंचाई पर स्थित झील कौन सी है, आपको ये बताना है। कौन सी झील है? नक्की झील है, नक्की झील। ठीक है, नक्की झील है। चलिए अगला क्वेश्चन करते हैं। जैसमंद झील का निर्माण किस नदी पर किया गया है? जैसमंद झील का निर्माण किस नदी पर किया गया है? आपका ऑप्शन कौन सा सही होगा? ऑप्शन सही होगा डी नंबर गोमती पर। ठीक है, गोमती नदी पर किया गया है। आपका ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन करते हैं। आज का लास्ट क्वेश्चन है। क्वेश्चन है, पीथमपुरी झील स्थित है। पीथमपुरी झील स्थित है, आपको ये बताना है। तो कहाँ स्थित है? तो इनमें से कौन सा ऑप्शन सही हुआ? आपका ऑप्शन सही हुआ ए नंबर सीकर में, ए नंबर सीकर के अंदर। ठीक है, ए नंबर
सीकर के अंदर है। चलिए अगला क्वेश्चन और करते हैं। निम्न में से कौन सी झील भारतीय महान जल विभाजक रेखा में उपस्थित है? निम्न में से कौन सी झील भारतीय महान जल विभाजक रेखा उपस्थित है? आपको ये बताना है। ये है आपका क्वेश्चन ऑफ डे, ठीक है, इस पार्ट का क्वेश्चन ऑफ डे है। निम्न में से कौन सी झील भारतीय महान जल विभाजक रेखा उपस्थित है? कौन सी, ठीक है, कौन सी झील है? आपको मेरे को कमेंट में आपको ये बताना है, ठीक है, आपको मेरे को कमेंट में बताना है, ठीक है। और जैसे भी आपका कमेंट आ जाएगा उसके बाद में नेक्स्ट पार्ट आएगा तब आपको मैं इस क्वेश्चन का आपका आंसर बता दूंगा। लेकिन आपका क्वेश्चन ऑफ डे है, क्या है? भारतीय महान जल विभाजक रेखा कौन सी है, ठीक है, कौन सी झील है, ये बतानी है। इसके अलावा दोस्तों मैंने जितने भी आपको पार्ट करवा दिए हैं उसके सभी के PDF वर्क के तैयार हैं। PDF टेलीग्राम पे डाल दी गई है। टेलीग्राम का नाम है मेंटर्स स्टडी के नाम से टेलीग्राम है, और ठीक है, जहाँ पे आपको सभी की PDF मिल जाएगी। इसके अलावा मेंटर्स एकेडमी सूरतगढ़ के नाम से टेलीग्राम है, उस पर भी आपको PDF मिल जाएगी, ठीक है। ये PDF सभी बनकर तैयार हैं, और PDF जैसे भी और PDF आपको मिल जाएगी। यदि आपकी क्लास नहीं लगाई है, आपने कोई भी आपका क्लास छूट गई है और नहीं लगा पाए हो, ठीक है, तो इस डायरेक्ट लिंक पे क्लिक करना और आपकी क्लास यहाँ से लाइव स्टार्ट हो जाएगी, ठीक है, इसमें लाइव स्टार्ट हो जाएगी। मैं आपको बता दूं, मैं आपको राजस्थान का पूरा सिलेबस कराऊंगा टॉपिक वाइज, ना कि पेपर वाइज, आपको टॉपिक वाइज पूरा राजस्थान का सिलेबस कराऊंगा। इसके अलावा जितने भी मैंने कोर्स करवा दिए हैं, ठीक है, उसके लिंक मैंने डाल दिए हैं, इसमें मिल जाएंगे। इसके अलावा छोटी सूचना आपके लिए, आप कोचिंग का मेंटर्स एकेडमी सूरत के नाम से है, जो सूरतगढ़ के अंदर है, ठीक है, सूरतगढ़ राजस्थान श्रीगंगानगर के अंदर है, और इसमें टेलीग्राम ज्वाइन करना, जहाँ पे आपको कोचिंग के बारे में, आपको आने वाले एग्जाम के बारे में हर चीज़ की इन्फॉर्मेशन मिलती रहेगी, और क्लासें लाइव चल रही है उनके भी आपको इन्फॉर्मेशन मिलती रहेगी, ठीक है। इसके अलावा आपको और क्या काम करना है, आपको यदि आप हमारे व्हाट्सअप ग्रुप में जुड़ना चाहते हो, ठीक है, किसमें, व्हाट्सअप ग्रुप में जुड़ना चाहते हो, तो ये PDF मिलेगी आपको। मेंटर्स स्टडी के टेलीग्राम चैनल है, और मेंटर्स एकेडमी सूरतगढ़ के नाम से टेलीग्राम चैनल है, जहाँ पे आपको ये PDF मिलेगी। उस PDF पे जाना, PDF को वहाँ पे PDF मिलेगी, PDF को खोलना, और उस PDF में इस लिंक जो दिया गया है उस लिंक पे डायरेक्ट आप क्लिक करना, और आपका डायरेक्ट ही आपको कुछ नहीं करना, उस लिंक पे क्लिक करना है और सीधे आपका व्हाट्सअप ग्रुप ज्वाइन हो जाएगा, ठीक है। और क्या करना है इसके अलावा मेंटर स्टडी जिस आप देख रहे हो यूट्यूब चैनल से, अब इसको चैनल को सब्सक्राइब करना है, बेल आइकन दबाना है, ठीक है। ये क्लास फ्री ऑफ कॉस्ट है, इसका कोई चार्ज नहीं है, ना ही PDF का है और ना ही क्लास का है। प्लीज़ मेरी आपसे एक रिक्वेस्ट है, आप इस चैनल को सब्सक्राइब करना है, साथ में बेल आइकन दबाना है, ताकि नेक्स्ट पार्ट आए उसके लिए आपको इन्फॉर्मेशन मिल जाए। उसके अलावा आपको क्या करना है, टेलीग्राम ज्वाइन करना है और व्हाट्सअप ग्रुप ज्वाइन करना है, ठीक है, ताकि जो भी नेक्स्ट क्लास आए उसके लिए आपको इन्फॉर्मेशन मिल जाए, ठीक है। इसी के साथ जय हिंद।